सुरेश मजदूरी का काम करता था। एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर चल दिया, पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण सुरेश कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो वो वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में सुरेश ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफी समय चलने के बाद वो अपने गांव के नजदीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होकर जाना पड़ता था। जैसे ही सुरेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे के साथ लेकर आई हो, इसीलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, बच्चे की रोने की आवाज़ उसे और ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लगी। सुरेश ने फिर सोचा कि हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज़ आ रही थी वो उधर ही जाने लगा, और कुछ दूर पहुंच के उसने देखा कि 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वही रो रहा है। सुरेश तुरंत उस बच्चे के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज देने लगा, कौन है यहाँ पे, किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज नहीं दी। सुरेश ने सोचा शायद उसकी माँ यहीं आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं रही है। फिर उसने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखा। अब सुरेश गुस्से से चिल्लाया, कौन यहाँ बच्चा रख के चला गया है? मगर किसी की आवाज नहीं आने के कारण उसने वहीं रुकने का फैसला किया। देखता हूं यहाँ कौन अपना छोटा बच्चा रख के चला गया है, थोड़ी देर में तो आएगा ही, फिर उसे डांटूंगा। मगर काफी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने वहां पे कोई नहीं आया। अब वो समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझकर उस बच्चे को यहाँ पे छोड़ के गया है। तब सुरेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। वो रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने बच्चे को ही अकेला छोड़कर चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए चला जा रहा था। तभी उसको ऐसा लगा उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर वो घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा कि काफ़ी रात हो चुकी है, जल्दी इस बच्चे को लेकर घर पहुंच जाए। कुछ कदम चलने के बाद सुरेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे को उठा के चल नहीं पा रहा था। जैसे ही सुरेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच ही होने वाले थे, और बच्चा उसको देखकर हंस रहा था। सुरेश ने इतना देखा कि डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा जमीन पे नहीं गिरा, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तू पूछ रहा था ना मैं किसका बच्चा हूं, थोड़ा देर और गोद में रखता, तब तुझे पता चलता कि मैं किसका बच्चा हूं। इतना सुनते ही सुरेश तुरंत वहां से भागने लगा और अपने घर पहुंचा, मगर उसने ये बात किसी को बताई नहीं, ताकि घर वाले भी न डर जाए। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी उसको हल्की नींद लगी ही थी कि फिर घर के बाहर से उस बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। वो डर के मारे उठ गया। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा कि वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे की रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज़ बस सुरेश को आ रही थी। उसके बाद सुरेश के घर वालों ने गांव के एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने सुरेश का इलाज किया और उसके हाथों में धागे बांधे, जिसके बाद उसको बच्चे की रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर सुरेश उस रात आराम से सो पाया।